कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 18 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज, जो 2 दिनों में खत्म होने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं ऑल 3 परफेक्ट टेंस। हमने कंटिन्यूअस टेंसेस देखे, सिंपल टेंसेस देखे, आज हम देखने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस यानी कि जो काम पूरा हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वर्तमान काल में पूरा कार्य पूरा हो चुका है। भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य भविष्य काल में पूरा हो चुका होगा, तो उसे हम परफेक्ट टेंसेस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो कार्य भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में जो कार्य पूरा हो चुका है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैव, हैज, वी थ्री। अब देखिए, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी आना कंपल्सरी है वर्ब के साथ, वैसे ही परफेक्ट टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 कंपल्सरी है। जब भी परफेक्ट टेंस होता है वहां पर V3 कंपल्सरी आएगा। अब जहां पे कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी कंपल्सरी है, वैसे ही यहाँ पर V3 आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैव, हैज, तो ये है प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हैव, हैज, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खाना खा लिया है। I have eaten the food. उसने अपना काम पूरा कर लिया है। He has completed his work. हमने फिल्म देख ली है। We have watched the movie. राम ने खाना खा लिया है। राम ने पहले ही खाना खा लिया है, तो राम has eaten the food. सीमा ने किताब पढ़ ली है। सीमा has read the book. अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर स्पेलिंग तो रीड ही है, स्पेलिंग तो रीड का ही है, लेकिन रेड उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? क्योंकि रेड जो है, रीड जो है, उसका स्पेलिंग जो है वो V1, V2 और V3 में सेम ही होगा। लेकिन अगर V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वहां पर हम रीड उसको प्रोनाउंसिएशन रीड से करेंगे। V2 और V3 में उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा, रेड ऐसे हो जाएगा। स्पेलिंग इसका दोनों का भले ही सेम हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा V2 और V3 में। तो सीमा हैज रेड द बुक। उन्होंने घर बना लिया है। They have built a house. मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। I have finished my work. हमने फिल्म देख ली है। We have watched the movie. रीना ने अपना फोन चार्ज कर लिया है। रीना has charged her phone. तो अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, हैज, नॉट, V3 एंड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हैव, हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद नॉट आएगा। बस इतना ही चेंज है। तो चलिए नेगेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है। I have not eaten the food. वह स्कूल नहीं गया है। He has not gone to school. रीना ने किताब नहीं पढ़ी है। रीना has not read the book. हमने नाश्ता नहीं किया है। We have not had breakfast. अब देखिए यहाँ पर आप हम कोई भी वस्तु खाते हैं, या तो लंच हो, या तो ब्रेकफास्ट हो, या तो डिनर हो,
या तो कोई स्नैक्स ले रहे हैं तो वहां पर हम हैड का भी यूज कर सकते हैं। हैड यानी कि लिया है, किया है। और आप यहाँ पर ईट का भी यूज कर सकते हैं। ईट का V3 ईटन हो जाएगा। तो वी हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, वी हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। और आप यहाँ पर टेक का भी यूज कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस में आप तीनों ही वर्ड अलग अलग बारी बारी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ वी हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, वी हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट और वी हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। हैड, ईटन और टेकन तीनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उन्होंने किताबें नहीं खरीदी है। They have not bought the books. Bring यानी कि खरीदना। अब bring का V3 bought हो जाएगा। मैं उस जगह नहीं गया हूँ। I have not been to that place. हमने फिल्म नहीं देखी है। We have not watched the movie. मैंने कमरा साफ नहीं किया है। I have not cleaned the room. रीटा ने अपनी माँ की मदद नहीं की है। रीटा has not helped her mother. अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव यानी कि हमें किसी को सवाल पूछना है। अगर हमें किसी को परफेक्ट टेंस में सवाल पूछना है यानी कि जो काम हो चुका है उससे अगर कोई सवाल पूछना है तो वो हम इंट्रोगेटिव से पूछेंगे। सबसे पहले वहां पर आ जाएगा हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हैव हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इजी, सिंपल। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या उसने बैग पैक किया है? हैज शी पैक्ड द बैग? क्या हमने काम खत्म कर लिया है? हैव वी फिनिश्ड द वर्क? और हैव वी कंप्लीटेड द वर्क? और हैव वी डन द वर्क? क्या मैंने दूध उबाला है? हैव आई बॉइल्ड द मिल्क? उबालने को हम इंग्लिश में बॉइल्ड बोलेंगे, बॉइल। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन द फूड? क्या उसने काम पूरा किया है? हैज ही कंप्लीटेड द वर्क? क्या उन्होंने फिल्म देखी है? हैव दे वॉच्ड द मूवी? अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखें। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता था? हैव हैज। हैव हैज का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए पॉजिटिव के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हमने परीक्षा पास कर ली थी। We had passed the exam. उसने अपना बैग ढूंढ लिया था। He had found his bag. Find यानी कि ढूंढना, तो find का V3 हो जाएगा found. मैंने तुम्हें पहले देखा था। I had seen you before. See का V3 seen हो जाएगा। उन्होंने अपना वादा निभाया था। They had kept their promise. Kept यानी कि निभाना। रवि ने गाना गाया था। रवि had sung a song. मैंने फोन चार्ज किया था। I had charged the phone. उसने नई कार खरीदी थी। She had bought a new car. हम मंदिर गए थे। We had gone to the temple. मैंने वह फिल्म
पहले देखी थी। I had seen that movie before, पहले यानी कि before। अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड नॉट। पॉजिटिव में सिर्फ हैड आता था, लेकिन प्रेजेंट में हमने देखा कि हैव हैज के बाद नॉट आता था। अब हैव हैज का जो पास्ट फॉर्म है, जबकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैव हैज का पास्ट फॉर्म जो है वो हैड होता है। तो हैड के साथ नॉट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो हैडेंट हो जाएगा। आप हैड नॉट की बजाय हैडेंट का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए नेगेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। सीता ने खिड़की नहीं खोली थी। सीता हैड नॉट ओपन्ड द विंडो। हमने घर नहीं सजाया था। We had not decorated the house। सजाना यानी कि डेकोरेट। उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। He had not closed the door। मैंने रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। I had not prepared the report। उन्होंने खेल नहीं जीता था। They had not won the game। उसने सच्चाई नहीं बताई थी। She had not told the truth। मैंने नया मोबाइल नहीं खरीदा था। I had not bought a new mobile। उन्होंने बगीचा नहीं लगाया था। They had not planted a garden। प्लांट यानी कि बोना, उगाना, तो उसे हम इंग्लिश में प्लांट करना बोलेंगे। प्लांट का V3 होगा प्लांटेड। वह वहां नहीं पहुंची थी। She had not arrived there। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हैड आ जाएगा वहां पर, उसके बाद सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने नेगेटिव में देखा कि नेगेटिव में हैड के साथ नॉट आता था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में अगर किसी को सवाल पूछना है तो हैड जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नो चेंज, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुमने खाना खाया था? Had you eaten the food? क्या वह स्कूल गया था? Had he gone to school? क्या रीना ने किताब पढ़ी थी? Had Reena read the book? क्या गीता ने चाय बनाई थी? Had Geeta made the tea? क्या तुमने मेरी मदद की थी? Had you helped me? क्या बच्चों ने खेल खेला था? Had the children played the game? अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य भविष्य काल में हो चुका होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही चेंज होगा। अब जैसे कि हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हैव हैज आया था, पास्ट टेंस में हैड हो गया, और अब फ्यूचर टेंस में इसका विल हैव हो गया। तो सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब उससे ही चेंज करना है, बाकी सारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी। सब्जेक्ट, अब जैसे कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हैव हैज, V3 एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड, V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए पॉजिटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। सीता ने खिड़की खोल ली होगी। सीता विल हैव ओपन्ड द विंडो।
मैंने पत्र लिखा होगा। I will have written the letter. हमने नया टीवी खरीदा होगा। We will have bought a new TV. मैं उस जगह गया हुआ होऊंगा। I will have been to that place. हमने परीक्षा पास कर ली होगी। We will have passed the exam. उन्होंने अपनी गलती मान ली होगी। They will have admitted यानी कि मान ली होगी। और अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर किसी को एडमिट किया जाता है, उसे भी एडमिट ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो वहां पर हम उसे इंग्लिश में एडमिटेड बोलेंगे। Their mistake. बच्चों ने दूध पी लिया होगा। The children will have drunk the milk. ड्रिंक का V3 ड्रंक हो जाएगा। उसने मुझसे बात की होगी। He will have talked to me. उन्होंने किताबें खरीद ली होगी। They will have bought the books. अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट will not have और आप won't have का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर will और have के बीच में not आएगा, जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव में कि सबसे पहले सब्जेक्ट will have V3 and object। अब नेगेटिव में यहाँ पर will और have के बीच में not आएगा। तो अगर आप will not have को आप कंबाइन करेंगे तो want होगा। जैसे हमने पहले देखा, मैंने पहले के वीडियो में भी बोला था कि will और not को अगर आप कंबाइन करेंगे तो want होगा, उसका want हो जाएगा। तो अब will not have को आप कंबाइन करेंगे तो won't have होगा, उसके बाद V3 and then object। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया होगा। I will not have eaten the food और I won't have eaten the food। वह स्कूल नहीं गया होगा। He will not have gone to school। हमने फिल्म नहीं देखी होगी। We will not have watched the movie। रीना ने किताब नहीं पढ़ी होगी। रीना will not have read the book। उसने अपना बैग नहीं ढूंढा होगा। He will not have found his bag। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया होगा। They will not have kept their promise। वह नहीं जा चुकी होगी। She will not have gone। प्रिया नहीं सो चुकी होगी। प्रिया will not have slept। रोहन नहीं पढ़ चुका होगा। रोहन will not have studied। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले will आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट have V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमने नेगेटिव में देखा कि will और have के बीच में not आता था, यहाँ पर will और सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले will आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट have V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने खाना खा लिया होगा? Will you have eaten the food? क्या वह स्कूल गया होगा? Will he have gone to school? क्या उन्होंने नया घर बनाया होगा? Will they have built a new house? क्या गीता ने चाय बना ली होगी? Will Geeta have made the tea? क्या तुमने मेरी मदद की होगी? Will you have helped me? क्या उन्होंने हमें सिखाया होगा? Will they have taught us? अब करते हैं मिक्स प्रैक्टिस। गीता ने नाश्ता किया है।
गीता हैज हैड ब्रेकफास्ट और गीता हैज टेकन ब्रेकफास्ट और गीता हैज ईटन ब्रेकफास्ट। मैं घर पहुंच चुका हूँ। आई हैव रीच्ड होम। उन्होंने पार्टी आयोजित की है। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। मोहन ने नया कंप्यूटर खरीदा था। मोहन हैड बॉट अ न्यू कंप्यूटर। सीमा ने अपना काम पूरा कर लिया था। सीमा हैड फिनिश्ड हर वर्क। हमने सैर पर जाने का फैसला किया था। We had decided to go on a trip. क्या रीना ने फूल को पानी दिए होंगे? Will Reena have watered the plants? मैंने पिछली बार वहां देखा होगा। I will have seen it there last time. उन्होंने नए नियमों को समझ लिया होगा। They will have understood new rules. Understand यानी कि समझना और understand का V3 होगा understood. रवि ने अपना बस्ता तैयार कर लिया था। रवि had packed his bag. मैंने नया गिटार सीख लिया था। I had learned a new guitar. क्या आपने मुझसे बात की थी? Had you talked to me? क्या तुमने अपना होमवर्क जमा किया है? Have you submitted your homework? क्या तुमने वह पत्र भेजा है? Have you sent that letter? क्या सीता ने अपना बैग तैयार किया है? Has Sita packed her bag? क्या राहुल ने नया मोबाइल खरीदा होगा? Will Rahul have bought a new phone? क्या गीता ने खाना बनाया होगा? Will Geeta have cooked the food? मैंने अपनी गाड़ी धो ली होगी। I will have washed my car. मैंने कल रात जल्दी सो लिया है। I have slept early last night. बच्चों ने अपनी किताबें व्यवस्थित कर ली है। The children have organized their books. व्यवस्थित करना, जगह पर रखना को हम ऑर्गेनाइज बोलेंगे और ऑर्गेनाइज का V3 होगा ऑर्गेनाइज्ड। पूजा ने सब्जियां धो ली है। पूजा हैज वॉश्ड द वेजिटेबल्स। सीमा ने अपनी किताबें पढ़ ली थी। सीमा हैड रेड हर बुक्स। क्या बच्चों ने अपना घर का काम किया था? Had the children done their course? कोर्स यानी कि घर का काम, हाउसहोल्ड कोर्स को हम कोर्स बोलेंगे। मैंने पिछली बार वहां देखा था। I had seen it there last time. तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं, डेली सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।